वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इट्स आवर थर्ड क्लास ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस, जहां हम देखेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, मेनली हमारे स्टेट या टीचर ट्रेनिंग जो एग्जाम आने वाले हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, उससे कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने सेशन में देखते हैं। ओके, सो प्रीवियस दो क्लास हमने कर रखे हैं जिनमें कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे 20 ईच क्वेश्चन। हर क्लास में 20 क्वेश्चन हमने कराए थे, जिसमें से देखा गया काफी कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन भी होते हैं। ओके, हाँ, तो जो भी क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया हो या फिर क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, नहीं, वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है वो घिसा हुआ नहीं है बट लिमिटेड है। ठीक है, आपको ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा, बट हाँ, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा बेसिक से कंप्लीट करते हुए मैं कंटिन्यू करूंगा। आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आप थोड़े से कंप्यूटर बैकग्राउंड के भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको शुरू से चीजें बताई जाऊंगी। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखो एंड जैसे मुझे समय मिलता है उस पर रिप्लाई जरूर होगा। ओके, सो टुडे के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं एंड आंसर जिसे भी मालूम होगा आंसर को आप कमेंट में करेंगे, फिर देखते हैं आगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रोम? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास भी देखा था। व्हाट इज रोम? रोम का फुल फॉर्म जिसे भी मालूम है भाई आंसर करें एंड कंटिन्यू करते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म है इसका रीड ओनली मेमोरी। लिख लीजिएगा आप लोग। रोम क्या होता है? रोम हमारा बेसिक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी है। कंप्यूटर का क्या है? प्राइमरी मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर के जो मेमोरी होते हैं, कंप्यूटर के जो मेमोरी होते हैं वो दो सेक्शंस में बटे होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वो दो होते हैं, एक हो गया आपका रैम हो गया और एक हो गया रोम हो गया। ठीक है, तो रैम क्या होता है आपका? रैम वोलाटाइल मेमोरी भी इसको कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, यानी लाइट अगर ऑफ होती है तो इसके जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाते हैं। मेमोरी की स्पेलिंग गलत हो गई ना। अरे भाई, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, और रोम को क्या बोलेंगे? नन वोलाटाइल, नन वोलाटाइल। ठीक है, नन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि इसके कंटेंट डिलीट नहीं होते हैं। हमारे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह रहेंगे जैसे विंडोज हो गया वो हमारा रहेगा रीड ओनली मेमोरी में। ठीक, इसके इसके अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं, जैसे रोम के होते हैं ई रोम, ईपी रोम। आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इसके आगे वर्जन्स को, ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाना है। और जहां तक सेकेंडरी मेमोरी की बात है तो जो भी हम हार्ड डिस्क लगाते हैं, हार्ड डिस्क हो गए या पेन ड्राइव हो गए या फिर सीडीज हो गए, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? अभी जस्ट एग्जांपल दिया था मैंने सेकेंडरी मेमोरी का, कौन सा हो जाएगा? हार्ड डिस्क। ठीक है, ये तीनों, ये रैम प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर और कैश, ये दोनों होते हैं हमारे सीपीयू में होते हैं मेमोरी। ठीक है, ये दोनों मेमोरी क्या करता है? ये एक तरह का मेमोरी ही है, बट हाँ, रजिस्टर का काम होता है जो छोटे सबसे सबसे फास्ट हमारा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये एंड फिर ये। तो क्या है, जो ये दोनों मेमोरी है ये सीपीयू से एकदम नजदीक होंगे हमारा। अगर ये सीपीयू है तो यहाँ पर रजिस्टर लगा होगा, इधर कैश ही लगा होगा। रजिस्टर क्या करता है? थोड़े समय के लिए कोई भी कंटेंट को अपने पास सेव रखता है, उसके बाद अगर काम नहीं है तो डिलीट कर देता है। जैसे हम मान लो 2+3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमको आगे 9 ऐड करना है, कंटिन्यू करना है, तो 2+3 क्या हुआ? 2+3 5 हो गया। अभी हमें 5 तो नहीं चाहिए ना, 9 भी ऐड करना है, इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर हम कमांड देंगे +9, तब ये रजिस्टर की वैल्यू कॉपी करके इनको ऐड करके देगा 14 आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज आउटपुट डिवाइस? ये क्वेश्चन भी है, पिछली क्लास करवाया हुआ है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वैसा डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर हमें कुछ देता है, इन सेंस कोई टेक्स्ट हो गया, आउटपुट में इसकी ये वॉइस भी हो सकते हैं, या डिस्प्ले पे कुछ प्रोवाइड करता है।
कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड से हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, ये नहीं होगा। माउस से इनपुट दे रहे हैं, नहीं होगा। स्कैनर से भी इनपुट देते हैं, नहीं होगा। सो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर क्या है, यही तो मॉनिटर है, इसी से तो हमको आउटपुट मिल रहा है। मतलब कंप्यूटर ये स्क्रीन हमें दिखा रहा है, जो भी रिटर्न पीडीएफ है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू करवाया गया है पहले, जितने भी पता है जल्दी से बढ़े। क्या होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, नहीं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, नहीं। कुछ बच्चे सेंट्रल देखेंगे मार देंगे इसी को हड़बड़ी में। हड़बड़ी नहीं करना है, जो भी प्रोसेस आप देख रहे हो, ठीक है, अगर फॉर्मूला है या आपका फुल फॉर्म है उसको पूरा पढ़ो। कहीं से भी कोई भी हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो पूरा पढ़ना है। पहला क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आता है विच इज स्टोरेज डिवाइस। आपका स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज क्या हुआ, स्टोरेज यानी क्या हो गया, स्टोर करना, स्टोर करना, ठीक है। स्टोर कौन सा डिवाइस करता है, कौन सा मशीन है जो हमारे स्टोर का काम करता है। स्पीकर का काम क्या है, स्पीकर का काम है आवाज को बाहर लाना, या फिर कह लो सारे लोग उसको सुन पाए इसलिए उसको एम्पलीफाई करना आवाज को। कीबोर्ड का काम क्या है भाई, इनपुट करता है ये चीजों को, कंप्यूटर को बताएगा, ठीक। माउस का काम क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। बचा एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, वरना छोटा सा होता है जिसके कंप्यूटर में अगर लगाते हैं तो उसमें स्टोरेज होता है या तो 32, 16, 64, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टोरेज होते हैं इन लोग के। तो पेन ड्राइव हमारा क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस, जहां हम चीजों को या अपने फाइल्स को स्टोर करते हैं ताकि लंबे समय तक उसको रख सके। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट एन ओएस। अगर कोई क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो विच इज नॉट एन ओएस पूछ रहा है। अगर कोई पास पास पढ़ा मार के आ जाएगा भाई, कौन सा, लिनक्स, ठीक है। ओएस कौन है, लिनक्स क्या है हमारा, ओएस है, ठीक है। डॉस भी क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, वैसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाने में मदद करता है, यानी उसके बिना हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बचा क्या, ऑरेकल। ऑरेकल क्या है, ओएस नहीं है, ये एक कंपनी कह लो जो डेटाबेस मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू रिफ्रेश। अब ये नया क्वेश्चन है जो पिछली क्लास आई गेस नहीं हुआ है। विच की, पहले तो की क्या हुआ, की यानी सिंपल है बटन, ठीक है। कीबोर्ड में कौन सा बटन हम प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश यानी कि आपका कि सिस्टम अगर कहीं लैग होता है, मतलब हैंग करने लगता है, फोन में जब हैंग करता है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं क्या है, रिफ्रेश करो उसको, ठीक है। तो रिफ्रेश में क्या करते हैं, जो भी रिसेंट के एप्स खुले होते हैं वो दिखा रहा होता है होम बटन में, तो हम उसको क्लीन करते हैं। क्लीन जैसे ही करते हैं तो ये सारा का सारा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रेश करना, ठीक। तो वैसा ही सिस्टम में जब हमारा स्लो होता है, कंप्यूटर अगर कभी चलाते चलाते स्लो हो गया तो हम क्या करेंगे भाई, उसमें भी उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है, बटन होता है, तो याद रख लेना है इस चीज को। कुछ चीजें याद रखनी जरूरी है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है या फिर कोई ट्रिक नहीं है, उस डायरेक्ट आंसर है। हर बटन का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। तो F5 क्या हो जाएगा, जैसे F1 हेल्प के लिए होता है, F2 आपका बूट मैनेजर जाने के लिए होता है, वैसे ही आपका F5 क्या है, हम रिफ्रेश के लिए, ठीक है। F10 का जनरली काम नहीं होता है, कुछ सिस्टम में अलग अलग प्रोसेस के लिए होता है, जहां पे F1 या F10 को एक साथ भी प्रेस करके कुछ नया फंक्शन ओपन होता है। फिर आएगा बाइनरी डेसिमल ऑफ 5। बाइनरी डेसिमल ऑफ 5 यानी 5 जो नंबर है इसको अगर हम डेसिमल में, सॉरी, बाइनरी में करते हैं, यानी 0 या 1 के फॉर्मेट में हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करके पिछले क्लास भी बताया जा चुका था। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा 5 है, कुछ नहीं करना है, बाइनरी को 2 से डिवाइड करना है, यानी जो भी नंबर देगा हमें उस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। इधर साइड में रिमाइंडर लिखना है और नीचे साइड में क्या लिखना है, जो हमारा डिवाइडर आएगा। या 2 से 2 या 4, 2 2 या 4, सो 4, ठीक है। कितनी बार में, 2 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या आया, 1, सॉरी, हाँ रिमाइंडर आया 1, 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर हमने इधर लिख दिया। फिर ये बचा है, फिर 2 से कितनी बार में, 0 में, क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ है ना, तो कितनी बार में, 0 बार में, 0 बचा क्या, 1। तो तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आए, और ये बिलो नीचे से ऊपर की ओर इसको रीड करना है, तो बनेगा क्या, 1 0 1 1 0, अरे 1 0
1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 101। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस दो वर्ड से मिलकर बना है भाई, डेटा एंड बेस। तो डेटा को समझते हैं सबसे पहले। डेटा क्या होता है? हम कुछ भी फाइल बनाते हैं सिस्टम में, ठीक है। अगर कोई भी फाइल बन रही है सिस्टम में तो क्या होगा, जैसे मान लो हम वर्ड बना दिए, वर्ड पे कुछ अपना डॉक्यूमेंट रेडी किए, कहीं लेटर लिखा हुआ है, कोई एप्लीकेशन लिखा हुआ है, या एक्सेल फाइल है हमारा, हमने रिजल्ट बनाया है, ठीक है, या अपना मंथली एक्सपेंसेस बनाया है कि मंथ में मेरे कितने खर्चे हो गए हैं, बिजली बिल कितना गया, रेंट कितना गया, ग्रोसरीज कितना गया, ट्रैवल पे कितना गया, ठीक है, स्कूल फीस कितने गए, उसके सारे हमने एक्सेल पे बना दिए। फिर पावर पॉइंट पे हमने क्या करा, पीपीटी, कुछ भी प्रेजेंटेशन बनाया भाई, ठीक है। अब इन सबको हमको कहीं तो सेव करना होगा, ठीक। अब सेव करने के लिए क्या है हमारे पास, फाइल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं। उसी तरह जो एक्सेल है, एक्सेल का काम हमारा सर्वर पे नहीं हो सकता है, तो जो काम एक्सेल हमारा ऑफलाइन करता है, ठीक है, ऑफलाइन करता है, यानी बिना नेट के कनेक्शन के जो एक्सेल करता है, वही काम हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर करेगा। क्या करेगा? डेटाबेस सॉफ्टवेयर वही काम करेगा, ठीक। तो एक्सेल का जैसा काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहलाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। यानी अभी देखो, वर्ड का काम क्या था भाई? वर्ड का काम था डॉक्यूमेंट बनाने का। एक्सेल तो दिया लेकिन ऑफलाइन है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, पूछ रहा है जो ऑनलाइन काम करता है, ठीक। तो एक्सेल क्या है? ऑफलाइन काम करता है, नहीं होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बचा क्या? माई एसक्यूएल, यानी इसको अच्छे से ध्यान पे रखना है, ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। कहीं भी पूछेगा डेटाबेस, वर्ड ये वाला देखना है, डेटाबेस जहां दिखा सीधा माई एसक्यूएल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी है? अब पहले तो सोचेंगे नेटवर्किंग क्या होती है। डिवाइस तो सब जान रहे हैं डिवाइस क्या होती है। डिवाइस नॉर्मली कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई भी मशीन हो गई, उसको हम डिवाइस कहते हैं। नेटवर्किंग यानी वैसा डिवाइस जिसका यूज करके हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क से क्या होता है? कनेक्ट होता है। नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक। तो देखो, प्रिंटर से क्या हम नेट चला सकते हैं? नहीं। मॉनिटर अगर रह दिया, यही केवल मॉनिटर है, ठीक, इससे नेट चल जाएगा। मान लो कुछ भी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है, हम वाईफाई वगैरह नहीं लगाए, ऐसे ही चल जाएगा इंटरनेट? नहीं चलेगा। कीबोर्ड है हमारा, केवल कीबोर्ड से नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तो केवल टाइपिंग होती है ना। बच्चा ये राउटर, ये राउटर देखा होगा आप लोग ने, ठीक है। राउटर क्या होता है? घर में लगा होता है, जिनके यहाँ वाईफाई लगी होती है ना, तो ऐसे करके एक डिवाइस होता है, और नॉर्मली इनके 4 एंटीनाज होते हैं, ठीक। कुछ एंटीना साइड से भी निकले होते हैं, ठीक है। ये राउटर लगा होता है घर में, ठीक। तो अभी तो अलग अलग के भी होते हैं, जियो के कुछ लोग लगा रहते हैं, कुछ एयरटेल के भी आते हैं, एयरटेल एक्सट्रीम के, ठीक है। तो ये राउटर जो होता है हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है, इसलिए इसको कहेंगे नेटवर्क डिवाइस। नेक्स्ट आ जाएंगे, विच प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल पिछले क्लास बताया था, क्या है बताओ जल्दी। प्रोटोकॉल यानी रूल, प्रोटोकॉल यानी रूल। विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वेब, यानी वेब के लिए। वेब यानी सीधा सा हमारा वेब पेज। वेब पेज, वेब पेज यानी क्या? अगर हम इंटरनेट ओपन कर रहे हैं तो हमारा पहला पेज जो दिख रहा है, जैसे पहला पेज दिखता है ये यहाँ पे गूगल का जैसा बना होता है, गूगल, ये भी एक वेब पेज है। अगर हम इसके अंदर यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, यूट्यूब लिख के खोल दिए, ठीक, तो क्या होगा? अलग अलग थंबनेल के साथ उनकी हेडिंग रहेगी, फिर थंबनेल के साथ उनकी हेडिंग रहेगी, तो ये एक पेज है ना। ये क्या है? ये एक पेज है। तो इस पेज को भी हम वेब पेज कहते हैं, ठीक। अब ये जो पेज है, तो ये किस प्रोटोकॉल, किस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो देखो, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक। तो याद रखना, एफटीपी क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करेगा? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। इंटरनेट पे जब हम फाइल अपलोड करते हैं या फाइल को हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, तो वो कहलाता है इस रूल के थ्रू। ये इस रूल के थ्रू, यानी ये बताएगा कि किसके पास जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है। इंटरनेट पे क्या है ना, हर चीज का अपना एक वे डिफाइंड है, हर चीज के लिए अपना एक रास्ता है। ऐसे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, जितने दुनिया में सारे लोग यूज कर रहे हैं भाई। अब किसका फाइल किसके पास चला जाए कौन जाने, तो उसको एक डायरेक्शन देने के लिए रूल बना गया है। क्या बना है? प्रोटोकॉल बनाया गया है।
तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। फाइल भेजना है अलग प्रोटोकॉल है, वीडियो भेजना है अलग प्रोटोकॉल है, मेल भेजना है अलग प्रोटोकॉल है, ठीक है। वेब पेज के लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो उसी तरह फाइल के लिए एफटीपी है, मेल के लिए ये हमारा एसएमटीपी है, पीओपी मैसेजेस के लिए है, ठीक है। एचटीटीपी क्या है, वेब पेज के लिए। तो एचटीटीपी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज प्राइमरी मेमोरी, कौन सा प्राइमरी मेमोरी क्या है, ठीक। तो देखो अभी बताया था क्लासिफिकेशन कुछ पेज पहले हमारा क्या होगा। हाँ ये देखो मेमोरी क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम याद रखना है, ठीक। तो उसी तरह कौन कौन सा है, रैम और रोम। तो आ जाएंगे विच इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है हमारी, यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है भाई, रैम है। हार्ड डिस्क क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। फिर चलते हैं विच इज कंपाइलर। पहले देखते हैं अब कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर क्या होगा भाई, कंपाइलर का मतलब है सीधा बना है ये वर्ड कंपाइल से। किससे बना है, कंपाइल से। कंपाइल करना मतलब होता है चीजों को इलाबोरेट करना, समझाना, या फिर कह लो जिस चीजों को समझ में नहीं आ रहा है उसको बताना, ठीक। मान लो एक इंसान खड़ा है इधर, ठीक है, एक और इधर है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट समझने लायक है, ठीक है। ये मान लो इसे बस इंग्लिश आता है और इसे चाइनीज आता है, ठीक है। अब ये कुछ बोलेगा तो इसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ये कुछ बोलेगा इसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उस जगह पे क्या करता है, एक तीसरा इंसान को रखता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसे चाइनीज भी आती है और इसे इंग्लिश भी आती है, ठीक है। ये अगर कुछ बोलेगा तो ये इसको समझाएगा और ये कुछ बोलेगा तो ये इसको समझाएगा, ठीक है। तो ये जो बंदा हुआ, ये थर्ड मेंबर बीच वाला, इसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर या शॉर्ट में इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, इंटरप्रेटर, ठीक। फिलहाल कंपाइलर पे ही ध्यान देते हैं। तो इस तीसरे बंदे को जो दोनों की बातें समझ के समझाता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। तो उसी तरह हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर के सिस्टम में क्या होता है, हम कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, वो कुछ लिखेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब बोलोगे कैसे, हम तो लिखते हैं, दिखाई देता है हम क्या लिख रहे हैं। मान लो यही लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश टाइप करोगे, इंग्लिश प्रॉपर लेटर टाइप करोगे तो वहां पे दिख रहा है भाई कंप्यूटर समझ रहा है। नहीं, वैसे नहीं होता है। हम कुछ भी लिख रहे हैं अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम लोग लिखते हैं। फिर कंप्यूटर उसको 01001 मतलब 01 के फॉर्मेट में लिखेगा। इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लिखता है। तो हम ये नहीं समझ सकते ना, ये नहीं समझ सकते, मतलब ये हम समझ सकते हैं, कंप्यूटर ये नहीं समझेगा, और कंप्यूटर ये समझेगा, हम नहीं समझेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक आता है कंपाइलर, उसको बोलते हैं जो चीजों को समझाता है, सिंपल। तो आता है सी कंपाइलर। यहाँ ऑप्शन में भी दिख रहा है डायरेक्ट सी के साथ कंपाइलर लगा है तो ये सी कंपाइलर, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, तो उस वक्त कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो सी ही है एक कंपाइलर है, ठीक। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड ये तो खैर डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ध्यान देना, जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो नॉट अगर लगा है तो अच्छे से, ऐसा नहीं इनपुट डिवाइस बोल रहा है सीधा लगा दे भाई कीबोर्ड पे सही आंसर, मार्क्स यही कट जाएंगे, ठीक है। देखो तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। हमको पूछ रहा है कौन नहीं है, तो नहीं कौन है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शॉर्टकट फॉर सेव, शॉर्टकट फॉर सेव। शॉर्टकट क्या होते हैं, वैसे शॉर्टकट यानी सिंपल, जब हम एक के साथ दो बटन प्रेस करके कंप्यूटर को कुछ इजी करेंगे। जैसे मान लो सिंपल सा, अगर हमको कुछ सेव करना हो ना सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं सिस्टम में, ठीक है। इसमें तो नहीं दिखा रहा है फिलहाल, देखो क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको वहां पे पेस्ट दिखेगा या फिर ऑप्शन, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जब कंप्यूटर में राइट क्लिक करोगे ना, तो ओपन लिखा रहेगा,
पेस्ट लिखा रहेगा, कट लिखा रहेगा, कॉपी लिखा रहेगा, डिलीट लिखा रहेगा, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस हम क्यों जाएं, राइट क्लिक करें फिर पेस्ट क्लिक करें। ठीक, तो उसके लिए शॉर्टकट बनाया गया है। तो शॉर्टकट बनाने का फायदा ये है कि टाइम आपका सेव होगा। अब याद करने की बात है तो आपको याद करना है भाई। शॉर्टकट फॉर सेव, सेव करने के शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है सेव का, एस। तो कौन सा होना चाहिए, लॉजिक लगाओ, कंट्रोल एस। ये सी है तो सी से क्या होता है, कॉपी, तो इस किसका होगा, कॉपी का। भी, ये याद रखना, इस दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पी फॉर पेस्ट बोल के इसको पेस्ट के लिए कर देते हैं, ये नहीं है, पेस्ट ये प्रिंट के लिए है, और भी यानी पेस्ट के लिए है। ठीक है, ये शॉर्टकट लिख लो, कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल भी यानी पेस्ट, कंट्रोल पी यानी प्रिंट, और कंट्रोल एस तो सेव के लिए है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब ये एक नया टर्म आ गया स्प्रेडशीट, इससे हो गया भाई स्प्रेडशीट क्या चीज आ गई। सॉफ्टवेयर तो समझ में आ रहा है, सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा प्रोग्राम है, यानी कोई ऐप समझ लो, ऐप समझ लो, शॉर्ट टर्म में समझने के बाद पे लेते हैं, ऐप समझ लो कि सॉफ्टवेयर क्या है, ऐप है हमारा। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, स्प्रेडशीट क्या होता है, शीट समझते हो सारे, शीट, ठीक है, शीट समझते हैं। जब एक्सेल खोलोगे, एमएस एक्सेल, ठीक है, जो लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे, या फिर गूगल शीट भी जो लोग यूज करते हैं फोन में, गूगल शीट, तो जब खोलते हैं तो ऐसा ब्लॉक्स टाइप नहीं खुलता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें रो एंड कॉलम में आपके एक शीट ओपन होते हैं। ठीक है, होते हैं नहीं होते, ये शीट जो ओपन होंगे जिसमें कॉलम वाइज ए बी सी डी ऐसे करके एंड 1 2 3 मार्किंग होंगे, डॉट डॉट डॉट, तो ये जो हमारा प्रॉपर इतना बड़ा विंडो है इसको हम बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं, शीट। और बहुत सारे जो ऐसा कलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेड शीट। ठीक, तो स्प्रेडशीट ये सेम नहीं लग रहा है कि ये हमारा एक्सेल के जैसा है, एक्सेल में भी तो ऐसा ही था। ठीक है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, ऑप्शन दिख रहा है हमें एक्सेल है, तो एक्सेल ही तो होगा। ठीक है, वर्ड नहीं होगा, पेंट नहीं होगा, नोटपैड नहीं होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे नोटपैड और वर्ड एक साथ क्यों है, नोटपैड में हमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं, फॉर्मेट यानी डिजाइन के, डिजाइनिंग के ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे, और नोटपैड केवल राइटिंग के लिए यूज होता है, राइटिंग और नॉर्मल एडिटिंग हो जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, फिर से सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर यानी समझ लो क्या है, ऐप है, फिलहाल लेके चलते हैं ऐप, वैसे ऐप कुछ और ही होती है बट समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ऐप है हमारा सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन क्या का मतलब हुआ, हमें प्रेजेंट करना है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये बनता किधर है, ये कहीं तो बन रहा होगा ना, ऐसा थोड़ी कि हाँ बोर्ड पे ही लिख दिया इस हैंड राइटिंग में, ऐसा डिजाइनिंग दे दिया, नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है। तो प्रेजेंट करने के लिए जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो किसी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो याद रख लेना, अभी एक्सेस जो होते हैं, ठीक, इसका काम होता है हमारा डेटाबेस का। ठीक है, किसका होता है, डेटाबेस का, जहां डेटाबेस बोलेगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एक्सेस, और एक होता था इसमें माई एसक्यूएल, याद होगा तो। ठीक, वर्ड का क्या काम होता है, डॉक्यूमेंट का, क्या काम होता है, डॉक्यूमेंट का। ठीक, एक्सेल का क्या काम होता है, शीट बनाने का, क्या बनाने का, शीट बनाने का। तो पावर पॉइंट क्या बनेगा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच मेमोरी इज परमानेंट, मतलब परमानेंट मेमोरी कौन सी है, यानी वो मेमोरी जिसके अंदर से जो भी उसके फाइल्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है वो डिलीट नहीं होती है, किसी भी सेशन में डिलीट नहीं होगी। जैसे आपका फोन एग्जांपल ले लो, फोन से जितने भी स्टोरेज है आप उड़ा दो, उड़ जाएंगी, ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल उड़ जाएंगे, फाइल अगर डाउनलोड करे वो उड़ जाएंगे, गाने हैं, नंबर्स हैं, फोटोज हैं, मूवीज है, सब खत्म हो जाएगी, सब डिलीट कर सकते हो। लेकिन क्या एंड्रॉइड जो है जो ओपन होते हैं, तो एंड्रॉइड खुलता है ना, बहुत सारे कुछ एप्स होते हैं, वो डिलीट होते हैं क्या, नहीं होते हैं। जो डायलर कॉल ऐप है उसका, वो डिलीट होता है, नहीं।
ट्रू कॉलर डिलीट कर दोगे, बट कॉल ऐप नहीं डिलीट होगा, कैमरा ऐप नहीं डिलीट होगा। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं तो है। ठीक, महीनों महीनों फोन पड़ा हुआ है कहीं पे अगर रख दो, ठीक है, घर के तिजोरी में, मगर फिर से निकालो उसको तो फिर वो ओपन होगा, अगर चलने के केस में है तो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर से ओपन हो जाएगा भाई। तो वैसे सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं तो सेव होंगे अच्छे से, तो वो जिस जगह पे सेव होते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। क्या बोलते हैं, परमानेंट, मतलब हमेशा रहेगा। परमानेंट मतलब क्या हो गया, अस्थाई रूप से। ठीक, तो परमानेंट मेमोरी अगर याद होगा तो देखो, रैम, कैश और रजिस्टर, ये तीन मेमोरी जो है, ठीक है, रैम क्या था मेरा, वोलाटाइल, याद होगा तो, वोलाटाइल यानी ये भूल जा रहा था, नाम में ही है वोलाटाइल, यानी भूल गया भाई। कैसे भूल गया, बिजली गई भूल गया। अगर हम उसे सेव नहीं करें, मान लो कुछ लिख रहे हैं, बहुत सारा एक डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं, एमएस वर्ड खुला हुआ है, ठीक है, और इसमें हम लेटर टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं प्रिंसिपल को कि भाई कल नहीं आएंगे, लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, अचानक लाइट कट गई, आधे में लिखे थे, कंप्यूटर ऑफ, ये सब डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो उस वक्त जब हम लिख रहे हैं तब वो चीज कहाँ थी, वो चीज रैम में थी, ठीक, तो डिलीट हो गई। उसी तरह अब रोम है हमारा, रोम में क्या होता है, सारे विंडोज वगैरह वहीं चढ़े होते हैं, विंडोज वगैरह लोडेड कहाँ होते हैं, वहीं होते हैं। तो फोन में कहाँ होता है, रोम में होता है, कंप्यूटर में कहाँ होगा, रोम होगा। ठीक है, वैसे कोई रोम के बारे में जानता नहीं है फोन में, नॉर्मली जब खरीदने जाओगे तो पूछोगे रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, यही ना पूछते, बट रोम के बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो रोम में हमारा विंडोज वगैरह चढ़ा होता है, यानी ये परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, रैम हो गया, ये सारे के सारे परमानेंट नहीं है, टेम्पररी मेमोरी है। क्या है, टेम्पररी मेमोरी, लिख देते हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, टेम्पररी मेमोरी। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट, विच इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन सा है, अब वेब ब्राउजर होता क्या है पहले देखते हैं। वेब ब्राउजर यानी, वेब क्या हो गया, इंटरनेट को बोलते हैं भाई वेब, इंटरनेट यानी वेब। ब्राउजर क्या हो गया, ब्राउजर जिसको पता होगा वो जानते होंगे, जो क्रोम हो गए, ठीक है, फायरफॉक्स हो गए, ठीक है, उसके बाद बिंग हो गए, सॉरी बिंग नहीं हुए, फायरफॉक्स, ठीक है, उसके बाद सफारी हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे क्या है, ब्राउजर। अब ब्राउजर होता क्या है पहले देखते हैं। आप कभी भी इंटरनेट पे लोड करो, मतलब इंटरनेट जब ओपन करते हैं कोई पेज वगैरह ढूंढने के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, हम कोई ऐप ओपन करते हैं। क्या ओपन करेंगे, ऐप ओपन करेंगे। उस ऐप के थ्रू ही हम इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं, यानी इंटरनेट पे कोई चीज सर्च कर सकते हैं, बिना उसके हम सर्च नहीं कर सकते हैं। तो जिस ऐप के थ्रू हम इंटरनेट पे जाते हैं या इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उस ऐप को हम बोलते हैं ब्राउजर। ठीक है, जैसे ये सफारी हमारा एप्पल वाले फोन वाले का है, ठीक, जिनके पास एप्पल का फोन है वो सफारी यूज करते हैं। फायरफॉक्स और क्रोम हमारा दिख जाएगा किसमें, विंडोज वाले सिस्टम में, या हमारा एंड्रॉयड फोन में भी दिख जाएगा, ठीक है, क्रोम वगैरह। ठीक, तो ये वेब ब्राउजर कौन सा होगा, जो हमारा नॉर्मल डायरेक्ट दिख रहा है वहां पे भाई। डॉस क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम क्या है, क्रोम है हमारा सर्च इंजन। क्रोम क्या है, सर्च इंजन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भी अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वैसा सिस्टम या वैसा प्रोग्राम जिसको हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, तो सिस्टम को ऑन करने के लिए, चलाने के लिए, बूट करने के लिए, या प्रोग्राम रन करने के लिए। प्रिंटर क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइस। एएलयू क्या था, याद होगा फुल फॉर्म तो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसका काम होता है कैलकुलेशन का, सीपीयू में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या फिर कुछ भी लॉजिकल काम हमारा कौन करेगा, एएलयू। अरिथमेटिक काम कौन करेगा, एएलयू। सीपीयू क्या हो गया, फुल फॉर्म खैर पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू।
सीपीयू का काम क्या है? कंप्यूटर को चलाना, हर चीज लोड करना, लोगों को जो चाहिए यानी यूजर को जो चाहिए वो सीपीयू लाके देगा। अब विंडोज, विंडोज क्या करता है? सिस्टम को चलने लायक बनाता है, यानी इसका क्या है? सोल। सिस्टम का क्या है? कंप्यूटर का क्या है? सोल। विंडोज के बिना ऑन ही नहीं होगा, ये नहीं रहा तो फिर चलेगा ही नहीं, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए फिलहाल इतना ही देखते हैं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट में लिखें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखेंगे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो कंटिन्यू आने वाले हैं फॉर्म, कुछ महीने में अपडेट मिल ही जाएंगे। ठीक है, बीपीएससी तैयारी के लिए तो बने रहें। कंप्यूटर सेक्शन के जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हम रेगुलर इसी हमारे चैनल पे इसी टाइम पे 2 बजे अप्रॉक्स में भी, कभी कभार 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ 2 बजे अप्रॉक्स सेम डे पे मिलेंगे, डेली मिलेंगे, एक्सेप्ट आई गेस संडे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय गाइज।